लोगों को लोग रिश्ता क्यों नहीं भेजते जिनको जरूरत है? मैं मजबूर हूँ, परेशान हूँ, सड़क पे निकली अपने बच्चों को इंसाफ दिलवाने के लिए। ये कैसा मुआशरा है? आप शादी कर लें, आप दोस्ती कर लें, हम आपका महीने का खर्चा उठा लेते हैं, आप दोस्ती कर लें हमसे, आप बात रखें हमसे फोन पे। जलील करके रख दिया है, ले परेशान हूँ मैं तो, पहले डसी गई हुई हूँ। मैं आगे कैसे किसी पे शादी का यकीन कर लूँ? आजकल कवारी बच्ची को कोई पूछ नहीं रहा, तो यहाँ 5 बच्चों की माँ के रिश्तों की लाइन लगी हुई है। मुझे तो लग रहा था कि ये नंबर मैंने एक हेल्प के लिए नहीं दिया, किसी मैरिज ब्यूरो में दे दिया है कि रिश्ते पे रिश्ता शुरू हुआ हुआ है, दोस्ती पे दोस्ती कर ले। जवान बच्चियों की माँ हूँ मैं, आपको कोई कवारी बच्ची नहीं मिलती? अल्लाह का वास्ता है मुझे बख्श दे, मुझ पे रहम खाएं। मैंने नहीं करनी शादी, अल्लाह का वास्ता मैंने शादी नहीं करनी। छत मिल जाए मुझे जो मैं अपनी बच्चियों को ढांप के बैठ जाऊँ, क्योंकि मैं रुल नहीं सकती, मैं रेंट नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं बिल नहीं अफोर्ड कर सकती। वारिस शाह फरमाते हैं, पेट संदूक न खुलन, पावे जान दा जंदरा टूट जावे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुज़िश्ता रोज़, बल्कि चंद रोज़ कबल, मैंने एक खातून का इंटरव्यू किया, सोनिया उनका नाम है, किसी भी तारुफ की वो मोहताज नहीं है। बड़ी पजीराई भी उस इंटरव्यू को इस हवाले से मिली कि लोगों ने अपने दर्द दिल और अपनी सिंपैथीज़ का भरपूर कमेंट्स के थ्रू इजहार किया, लेकिन सद अफसोस कि इनका मैंने नंबर दे दिया ताकि लोग इनकी मदद करें, कुछ 4 पैसे इनको आ जाएं, ये अपने कारोबार को चमका सकें। अपने खावंद से, अपने शोहर से डसी जा चुकी हैं, माशरे के बहुत सारे बहरूपी रवैये इनको लूट खाए हैं। चलो कोई ऐसा मुहैयर हजरात इनको मिले जो शायद इनके लिए अच्छा सोचे। लेकिन क्या हुआ? ओहो, मुझे शर्म आती है, खुदा की कसम। आज इन्होंने बुला करके मुझे कंप्लेन की, अपना मोबाइल दिखाया, अपनी नाजेबा गंदी तस्वीरें उतार के इनको व्हाट्सअप करने लगे लोग। कोई कहने लगा कि मैं आपसे शादी करूंगा, कोई कहने लगा कि मैंने फलाने शहर में भी रखी हुई है औरत, वहाँ भी रखी हुई है, खर्चा दूंगा। ऐसी ऐसी बेहुदा और नजेबा बात कि जिसको सुनने के बाद मुझे अपने मर्द होने पर अफसोस होने लगा। हमारे माशरे का मर्द किसी गोश्त की दुकान के ऊपर बैठे हुए, जबान निकाले हुए, राल टपके हुए कुत्ते से बढ़ के क्यों नहीं आगे सोचता? ये एक सवाल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है, क्या ये क्या हो गया? क्यों? मैं बड़ा शर्मसार हूँ कि आपका नंबर तो दे दिया हमने आपकी मदद करने के लिए, आपकी जानिब से। सर मैं इतनी परेशान हो गई थी, नंबर स्टिल इतनी कॉल्स आ गई हैं कि मैं नंबर चेंज करने पे मजबूर हो गई हूँ। और इतना लोग तंग कर रहे हैं, इतना लोग मदद नहीं कर रहे। बीच में बच्चे भी बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने रुपया अभी तक किसी ने कोई 2 बड़ी, कोई किसी ने कोई 500, किसी ने 1000। यार कोई शर्म करो, कोई शर्म करो, लोगों का मजाक उड़ाना बंद। जो अच्छे लोग हैं वो दुनिया में अच्छे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने की, अल्लाह पाक उनको उसका अजर दे। और जो तमाशा लगा रहे हैं कि आप हमसे शादी कर लें, हम आपके बच्चों के सर पे हाथ रखने को तैयार हैं, ये है वो है। मैं सवाल जुमले बोले, मैं सिर्फ सवाल करती हूँ कि आपने एक प्रोग्राम किया था जिसमें 3 बहनें आई थी जो कह रही थी हमारी शादियाँ नहीं हो रही, हम लोग गरीब लोग हैं। तो उन लोगों को लोग रिश्ता क्यों नहीं भेजते जो जिनको ज़रूरत है? उन लोगों से रिश्ते की बात क्यों नहीं होती? मैं मजबूर हूँ, परेशान हूँ, सड़क पे निकली अपने बच्चों को इंसाफ दिलवाने के लिए, अपने बच्चों का हक लेने के लिए, और मुझे कह रहे हैं कि हम आपके 5 बच्चे अपनाने को तैयार हैं। ये कैसा मुआशरा है? और क्या क्या बात? बहुत से लोग आप जो कुछ है कि आप जो है आप शादी कर लें, आप दोस्ती कर लें, हम आपका महीने का खर्चा उठा लेते हैं, आप दोस्ती कर लें हमसे, आप बात रखें हमसे फ़ोन पे, हम आपको घर दे देते हैं, आप हमसे वैसे साथ हमारे बात करें, ताल्लुक़ रखें, वैसे रखें, हम आपको घर, हमारी जिस्मानी तस्कीन पूरी करें। बस इस तरीके के कुछ अल्फाज और कुछ बातें हैं कि जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो के मैं नंबर चेंज करने पे मजबूर हो गई हूँ। जलील करके रख दिया इसने कि मैं तो पहले ही परेशान हूँ, मैं तो पहले डसी गई हुई हूँ, मैं आगे कैसे किसी पे शादी का यकीन कर लूँ? और कौन सा मर्द है वो जो 5 बच्चों की माँ को अपनाने को तैयार है? आजकल कवारी बच्ची को कोई पूछ नहीं रहा, तो यहाँ 5 बच्चों की माँ के रिश्तों की लाइन लगी हुई है। मुझे तो लग रहा था कि ये नंबर मैंने एक हेल्प के लिए नहीं दिया, किसी मैरिज ब्यूरो में दे दिया है कि रिश्ते पे रिश्ता शुरू हुआ हुआ है, दोस्ती पे दोस्ती कर लें। भैया आप लोग देखो मैं किन हालात से गुजर रही हूँ, किन परेशानियों से गुजर रही हूँ। जवान बच्चियों की माँ हूँ मैं, आपको कोई कवारी बच्ची नहीं मिलती, आपको कोई कवारी लड़की आपके जोड़ की नहीं मिलती जो आपको 5 बच्चों की माँ नजर आ रही है। अल्लाह का वास्ता है मुझे बख्श दे, मुझ पे रहम खाएं, मुझे मेरे बच्चों के साथ खुश रहने दे। मैंने शादी नहीं करनी, मैंने नहीं करनी शादी, अल्लाह का वास्ता मैंने शादी नहीं करनी।
मैं आप सबको कह रही हूँ, हाथ जोड़ के, मैंने शादी नहीं करनी। मुझे शादी के बारे में कोई सवाल, कोई कमेंट ना करे। एक शख्स शादी करके वैसे ही बड़ा दुखा हुआ है, उसकी शादी ही बड़े बुरे तरीके से नाकाम हुई है। उसको एक फराडिया, एक नौसरबाज और एक ऐसा रंगबाज शोहर मिल जाता है जो इसी के पैसे ही 31-32 लाख रुपए लूट के खा जाता है। जिस घर में ब्याह के लेके जाता है वो घर का किराए का निकलता है। एक बेटे को पैदा करने के लिए 4 बेटियों को जन्म दे देता है। ना इसकी सेहत का ख्याल करता है, ना इसकी ख़ानदानी वजाहत का ख्याल करता है। और फिर माशरे को जब ये हाथ फैलाती है हमारे प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें बच्चे बराए फ़रोख्त का बैनर लगा हुआ था, उसके बाद इसके नंबर के ऊपर फहश और ब्लू प्रिंट की तस्वीर सेंड होना शुरू हो जाती हैं। अपने जिस्म को नंगा करके उनकी तस्वीरें सेंड होना शुरू हो जाती हैं। और फिर बला बला किस्म के मुहावरे और बातें कसी जाती हैं। फिर शराब पी के उन लहजों में बातें की जाती हैं। वो सारे वॉइस मैसेजेस भी मैंने सुने और कुछ वॉइस मैसेजेस मैं प्रोग्राम में भी लगाऊंगा। वो तस्वीर ब्रल करूंगा और उसको भी मैं चलाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे भी हैं जो मदद करते हैं और वो आबदीदा कर देते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि इतना बड़ा नेटवर्क फ़ोन्स का आया, 90% लोगों ने चीज़ें ली और 10% लोगों ने जिन्होंने मदद की, वो कुल मिला के मदद 6-7 हज़ार या 8 हज़ार नहीं बनती। तो मेरे ख्याल में तो ये डूब के मर जाने का मुकाम है। ये अपनी इस्तेदाद है, अपनी हैसियत है, जो जितना कर सके कम से कम किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप अच्छे लोगों के बारे में? मैं अच्छे लोगों के बारे में यही कहूँगी जिन्होंने हेल्प की, अल्लाह पाक उसका अजर दे और उनको इतना दे जितना कुल समुद्रों में पानी है। और जिन्होंने तमाशा लगाया है, अल्लाह उनको नेकी की हिदायत दे, अल्लाह पाक उनको सबक दे कि उनकी भी माँ बहनें बेटियाँ घर में है। अच्छा, आपको क्या आपकी मदद ऐसी की जाए? आपको कोई घर गिरवी में ले दिया जाए, कोई या कुछ ऐसा कि आपको इतने पैसे दे दिए जाएं कि आप कोई कारोबार अपना शुरू कर सकें? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मैं एक छत मिल जाए मुझे, जो मैं अपनी बच्चियों को ढांप के बैठ जाऊँ, क्योंकि मैं रुल नहीं सकती, मैं किराए नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं रेंट नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं बिल नहीं अफोर्ड कर सकती। चले जब मैं कोई काम शुरू करूँगी बिल वगैरह पे कर देता है, लेकिन कब तक रेंट के घरों पे रुलूँगी। एक आपने तस्वीर आपको दिखाऊंगा, अगर वो मिल गई तो टेलीविजन स्क्रीन पे ज़रूर चलेगी। एक मुर्गी है और वो अपने पूरे पर फैला के बैठी है और नीचे उसके बच्चे हैं और बारिश बरस रही है, बाराने रहमत से भी बचा रही है। तो ऐसे ही औरत घर बनाती है और अपने बच्चों को समेटती है। अल्लाह करे कि इसकी ये आरजू पूरी हो जाए और हम सबकी बच्चियों की हो जाए, हम सब लोग सुरखरू हो जाए। हमने तो आपकी मदद के लिए ये सब कुछ किया था। आपने पुकारा हमें, हम आके, अब भी आपने पुकारा हम आके हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये जो लोग हैं इनके हवाले से आप क्या कहें? मैं इस मुआशरे में अच्छे लोग भी बहुत हैं, लेकिन बुरे बहुत ज़्यादा हैं, बुरे बहुत ज़्यादा हैं। मेजॉरिटी अच्छी है लेकिन बुरे इंतहा से ज़्यादा हैं। मैंने जो कुछ फ़ील कर लिया, नंबर आपने मेरी हेल्प के लिए दिया था, लेकिन हेल्प जिन्होंने की अल्लाह पाक उनको अजर दे, और जिन्होंने हरकत की हैं बुरी कि मुझसे हमसे दोस्ती कर लो, हम आपका मंथली खर्चा उठाने को तैयार हैं, हमसे शादी कर लें, हम आपके बच्चों पे सर पे हाथ रखने को तैयार हैं। मुझे बस एक बात बताएं, ये लोग क्या इनके घर में माँ बहनें नहीं हैं? क्या इनकी माँ बहनों के साथ यही सब कुछ हो? वो सड़क पे आ जाए, उनको कल कोई लोग ऐसे गए तो वो उनका आगे से क्या तासुरात होंगे? आगे से वो क्या कहेंगे? उनका तो खून खोलेगा कि हम जाके इनको जान से मार दें। आज मुझ जैसी बेचारी लाचार औरत को देखकर 5 बच्चों के सर पे हाथ रखने को तैयार हैं, तो उन बेचारियों पे क्यों नहीं रखते? जो कवारी बैठी हुई है, जो 40 साल है, जो बेवा है, जिसका कोई बच्चा नहीं है, जो कवारियाँ बैठी हुई हैं, उनके सर पे हाथ रखने को क्यों नहीं कोई तैयार? और बाकी मेरे साथ जिसने शुरू से लेके अब तक मेरा साथ दिया है, वो मेरी बहन भी है, मेरा भाई भी है, और अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। आज मैं दुआ करती हूँ उनके लिए स्पेशली, अल्लाह पाक जो उन्होंने मेरे साथ किया उन सब चीज़ों का उनको अजर दे, जिन्होंने मेरी मुश्किलात में, जब मैं बेघर थी, क्या नाम बेछत थी, बेआसरा थी, बेयारो मददगार थी, बच्चों को लेकर सड़क पे बैठी हुई थी, उस वक्त उस बहन और भाई ने मेरा सर पे हाथ रखा। उनका नाम है उस्मा इमरान, भाई का नाम है इमरान भाई। मतलब है कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। उस बेलोस कोई किसी किस्म का लालच नहीं, कोई पैसे का लालच नहीं, भेद रखना होता है। आज भी इस प्रोग्राम के नीचे भी इनका नंबर दूंगा।
इन अल्फाज को और प्रोग्राम को देखने के बाद शायद गैरत आप लोगों की जागे और आप सही से इसकी मदद करें। इसके जिस्म का या इसकी रूह का या इसकी जवानी का चेज़ा मत लगाएं। वारिस शाह फरमाते हैं, पेट संदूक ना खुलन पावे जान दा जंदरा टूट जावे। तो ये भेद है, पड़ता है, इसको रखें, इस हाथ से दें, इस हाथ से मालूम भी ना पड़ने दें, ताकि हमारी आकबत भी संवर जाए और दुनिया में भी हम एक दूसरे को इंसान की नज़र से देखें और हमारी बहू बेटियों को भी आगे रिश्तों की सूरत में इंसान मिले। अपना ख्याल रखिएगा एक शर्म और हया के साथ। अल्लाह हाफिज़।